हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने लिए इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाइएगा। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अपने बैक पार्ट पर कटिंग कर लेनी है। मैंने अपने बैक पार्ट पर कटिंग कर ली है। तो देखिए, नीचे हमारा मेन कपड़ा है और ऊपर हमारा अस्तर है, जिस पर हमने अपने नाप के अकॉर्डिंग कटिंग की है, जिसकी लंबाई 14.5 इंच ली है। और शोल्डर रखे हैं हमने, देखिए 6.25 इंच, और 6.25 इंच ही हमने आर्म होल लिए हैं। अब देखिए 32 साइज का है, 32 का चौथाई भाग लेना है हमें। 8 इंच और 1.5 इंच इसमें मार्जिन के लिए प्लस किया है। तो फ्रेंड्स, हमने अपना मेजरमेंट बता दिया है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लीजिए, जितना भी आपका मेजरमेंट है। तो देखिए, अब गले का निशान लगाएंगे। हम ऊपर से गले की चौड़ाई रख रहे हैं 2.5 इंच और लंबाई लेंगे 10.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं गले की लंबाई को। अब देखिए, नीचे से गले की चौड़ाई रख रही हूँ 3.5 इंच और इसको सीधा कर लेना है हमें। ऊपर की तरफ से भी हमें इसका बॉक्स रेडी कर लेना है। देखिए, इन लाइनों को इस तरह से सीधा कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें गले की शेप देनी है। इस तरह से हम हल्के हाथ से शेप देंगे इसमें, और हमें थोड़ा सा गहराई में वी शेप देना है। देखिए इस तरह से। ये देखिए, मैंने गले के निशान लगा लिए हैं फ्रेंड्स। अब हमें गले पर कट कर लेना है। तो देखिए, हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। मेन कपड़े को हटा देंगे। तो गले के अकॉर्डिंग ही हमें कटिंग करनी है, जैसे कि हमने निशान लगाए हैं गले पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गले पर कटिंग कर ली है। अब देखिए, हम अपना मेन कपड़ा लेंगे और इसे सीधी साइड से हमें फैला लेना है इस तरह से, और इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। आप चाहें तो इस पर बुकरम लगा सकते हैं, हम इसे बिना बुकरम के ही तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, हमें आधा इंच से कम मार्जिन से सिलाई शुरू करनी है इस तरह से, और शेप के अकॉर्डिंग हमें पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है। मार्जिन को हमें बराबर रखना है नेक का जितना। देखिए, नेक की सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो इसका मेन फैब्रिक है अंदर का, तो इस पर हमें कटिंग कर देनी है। बिल्कुल अस्तर के बराबर से ही हमें कटिंग करनी है। कर ली है। अब हमें गले के अंदर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, और देखिए कपड़े को इस तरह से लेना है। अस्तर को हमें अंदर की तरफ पलट देना है, और पलटने के बाद आप चाहें तो इसमें प्रेस लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ही हाथ से सेट करते हुए उस पर से सिलाई लगा लीजिए। देखिए, हमें किनारे से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है गले के ऊपर, और हमें हाथ से जो अंदर की तरफ कपड़ा हो जाता है उसे हाथ की मदद से हमें शेप के अकॉर्डिंग निकाल देना है, और सिलाई हमें लगा देनी है पूरे नेक पर। ये देखिए, मैंने नेक की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो खुला एरिया है उसको भी हम अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर हमें कटिंग कर देनी है, बिल्कुल अस्तर के बराबर से रखते हुए इस तरह से। देखिए, हमें इसमें टक्स डाल लेने हैं। इस तरह से कपड़ा पकड़ते हुए हमें टक्स डाल लेना है। अब देखिए, कपड़ा लिया है मैंने डबल फोल्ड में, और जिधर से हमारा गला है बंद साइड है, उधर साइड से हमें इसे रखना है। तो देखिए, हम गले की चौड़ाई से बस इसको ले रहे हैं कि हमारी चौड़ाई कितनी है गले की। बाकी पट्टी को आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें चौड़ाई में इसे और 1.5 इंच बढ़ा देना है गले के अलावा। पट्टी की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए, पट्टी को मैंने कट कर लिया है इस तरह से। अब देखिए, हमने ये डबल फोल्ड की है, और अब इसे हमने 4 फोल्ड किया है। इस तरह से पट्टी को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, जिधर से हमारा डबल फोल्ड था, यानी फोल्डिंग वाली साइड है ना, उधर से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है, और इस निशान को इस तरह से हमें तिरछा मिला देना है। ये देखिए, आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह से हम इस पर कटिंग कर देनी है। तो देखिए, हमारा कुछ इस टाइप से ये
कटिंग हो जाएगा पैटर्न। तो आप इसे ज़्यादा भी कट सकते हैं बीच से। इसके अकॉर्डिंग हमने अस्तर लिया है। अब देखिए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है इसमें शेप के अकॉर्डिंग आधा इंच के मार्जिन से, और हमें बाहर की तरफ सिलाई नहीं लगानी है, बस ये 2 साइड से ही हमें सिलाई को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स अब देखिए दूसरी साइड भी हमें सिलाई को कंप्लीट कर लेना है शेप के अकॉर्डिंग। अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब देखिए हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं दोनों साइड इस तरह से। अब हम इसे पलट लेंगे, जिधर से हमारा खुला है उस साइड से हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए किसी चीज़ की मदद से आप इस तरह से अच्छे से इसे पलट सकते हैं और इसमें प्रेस लगा लीजिए पलटने के बाद। अब देखिए हमने ये चोक ली है। देखिए एक लेस तो हमें इस तरह से लगानी है, और देखिए कुछ इस तरह से हमें दूसरी लेस लगानी है, और तीसरी लेस को हमें इस तरह से लगाना है। तो देखिए हमें 4 लेस लगानी है इसमें। अब देखिए मैंने इसलिए चौक से निशान लगा लिया है ताकि हमें दूरी का पता रहे। अब देखिए यहाँ से हमें लेस को रखना है, और पहले हम नीचे से कंप्लीट करेंगे लेस को इस तरह से। यहाँ पर लेस को कट कर देना है। अब हमें दूसरी साइड भी लेस को कंप्लीट कर लेना है। देखिए जो हमने निशान लगाए उन सारे निशानों पर हम इस तरह से लेस को कंप्लीट कर लेंगे। मैंने लेस इस पर लगा ली है, पैटर्न को देखिए इस तरह से तैयार कर लिया है। देखिए कुछ पीस लिए हैं मैंने कपड़े के, जिनकी चौड़ाई और लंबाई बराबर है 2.5 इंच, और इस तरह से इनके हमें देखिए इस तरह तिकोना करना है हमें, और फिर इस तरह से फोल्ड कर देना है कपड़े को, और हमें इस तरह से रेडी कर लेने हैं जितने की हमें फ्लावर के लिए चाहिए। हमें इसे फ्लावर बनाना है। आप चाहें तो चौड़ा बटन लेकर फ्लावर की जगह पर वो रख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इन्हें सुई धागे में पोएंगे। तो देखिए मैंने सुई धागा लिया है, और नीचे की तरफ से इस तरह से हमें टक्स छोड़ते हुए सुई में इस तरह से हमें इन्हें पो लेना है। एक के बाद एक इस तरह से हम इसमें लगाएंगे, और पूरे जितने हमने तैयार किए हैं और जितना हमारा फ्लावर हमें बड़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम पूरे लगा लेंगे। देखिए हमारे जो धागे के दोनों छोर हैं उनको इस तरह से पकड़ेंगे और डॉट लगाते हुए इसमें खींच देना है। हम ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सुई की मदद से इन्हें अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए इसको बना लिया है। अब मैं ये लेस ले रही हूँ, आप चाहें तो इस पर बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इस पर लेस ही लगा रहे हैं। हम पूरे ब्लाउज को लेस की मदद से ही तैयार करेंगे फ्रेंड्स। बनने के बाद फ्रेंड्स ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखिए हमने इस तरह से लेस को गोल गोल घुमाकर सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए मैं पूरे को कवर कर लूँगी इस तरह से। आप चाहें तो छोटा भी लेस लगा सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ रखना है, उसके लिए देखिए अभी हमने ये 4-4 इंच और चौड़ाई और लंबाई में कपड़ा लिया है। हमने 2 पीस लिए हैं, इस तरह से बीच से फोल्ड करना है हमें। और देखिए मैं लेस ले रही हूँ फ्रिल वाली, तो इनके नीचे की ओर लगाते हुए हमें इन पर सिलाई लगा लेनी है। हम इनसे लटकन तैयार कर रहे हैं। अब ये डोरी लेनी है, और डोरी को इस तरह से हमें रखते हुए बीच में सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। देखिए अब लटकों को हमें पलट लेना है। ये मैंने लटकन बनाई है, दूसरी को सेम तरीके से हमें सिल लेना है। देखिए हमने दोनों लटकन तैयार कर ली हैं। अब हमें ये ब्लाउज़ लेना है, जो हमने लटकन पर लेस लगाई थी उस लेस को लेना है। देखिए नेक के हमें आधा इंच दूरी से लेस को लगाना है, और बिल्कुल हमें गैप बराबर रखना है पूरे नेक का। इस तरह से हमें हमारा ये पॉइंट आया है, तो यहाँ पर हमें एक प्लेट डाल देनी है। जहाँ पर भी हमारा नोक आता है वहाँ पे हमें प्लेट डालनी होती है ताकि शेप अच्छी आए। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है फ्रेंड्स। तो हमने इसे तैयार कर लिया है। अब देखिए ये डोरी लेना है, और इस तरह से हम इसे रखेंगे। डोरी को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें ऊपर की तरफ इसका फ्लावर टाइप में बना लेना है, और 20 सेंटर में इसे रखते हुए हमें मशीन से इसे अच्छे से अटैच कर लेना है। आप चाहें तो हाथ से लगा सकते हैं इसे। और हमने फ्लावर बनाया था वो हम डोरी के ऊपर रख लेंगे उसे। देखिए हमने इस तरह से इसे अटैच कर लिया है।
अब देखिए आप जहाँ भी इस बो को लगाना चाहते हैं पैटर्न को वहाँ आप लगा सकते हैं, ऊपर नीचे जितना भी आप रखना चाहते हैं वहाँ रख लीजिए, इसलिए हमने इसे बड़ा लिया था। अगर आप थोड़ा नीचा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अच्छे से सेट करते हुए हमें इसमें दोनों तरफ हमें मिला लेना है बराबर और सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी को कंप्लीट कर लेना है और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे दबा देना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी डिजाइन का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो लाए नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।